नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, चंदनगढ़ में एक बहुत धनी व्यापारी रहा करता था। उसका एक बेटा था। वो बहुत ही व्यापारी जो होता है बहुत ही कंजूस होता है। वो किसी किसी पर भी विश्वास नहीं रखता था और वो एक भी पैसा अपना इधर उधर कभी खर्च नहीं करता था। और जब वो मरा तो बहुत सारा धन छोड़ के वो मर गया। अब जो उसका जो बेटा होता है वो उसके विपरीत स्वभाव का होता है। वो अपने दोस्तों के साथ में बाप के मरने के बाद क्या करता है कि धन के दो हिस्से करता है। एक हिस्सा में तो वो सारे एक हिस्से से मकान बनवा लेता है और उनको किराए पे चढ़ा देता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको अपने दोस्तों के साथ में नाच गाने पर, शराब में, मस्ती में लुटाता है। तो अब वो धन कितना चलता, वो धन तो जल्दी ख़त्म हो गया। एक साल के अंदर, एक साल भी नहीं हुआ था कि उसका सारा धन ख़त्म हो जाता है। अब वो जो दोस्त होते हैं वो उसके पास आना जाना धीरे धीरे कम करने लगते हैं, क्योंकि वो अब उतना धन उन पर नहीं लुटा रहा था। धीरे धीरे तो वो बंद ही कर देता है अपना धन उन पर लुटाना। अब उसके घर में सब आना जाना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था, मौज मस्ती करने को नहीं मिल रहा था। और अब उन्होंने उसी से काफ़ी धन लूट लिया था, जिसकी वजह से अब वो उधार ले लेके अब उन्होंने अपना घर भर लिया था। अब जो ये लड़का होता है, आदित्य नाम होता है, जब इसके पास सब आना जाना बंद कर देते हैं तो एक दिन ये उदास होकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ पूछती है, बेटा क्यों उदास हो। तो ये कहता है कि माँ क्या बताऊँ, वो कुछ बताता नहीं है। माँ कहती है कि बेटा मैं तो समझ गई तुम क्यों उदास हो। मैं तो पहले ही तुम्हें कहती थी पर तुम ही नहीं मेरी बात को माना करते थे कि एक दिन तुम पछताओगे बेटा, ये सब काम मत करो, तुम ही नहीं मान रहे थे। आदित्य कहता है, माँ ऐसी बात नहीं है, वो लोग मुझसे बात तो करते हैं जब कहीं पर मिलते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। हो सकता है वो अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते होंगे, इसलिए नहीं आते होंगे। माँ कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, सब मतलबी हैं और सब ने अपना घर भर लिया है तुमसे लूट लूट करके, अब इसलिए तुम अभी भी संभल जाओ। वो कहता है, माँ ऐसे नहीं, मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। माँ कहती है, ठीक है, कैसे। वो कहता है कि मैं उनसे धन मांगूंगा, उनको कहूँगा कि मुझे व्यापार करना है, मुझे कुछ उधार धन दे दो जिससे मैं तुम्हें बाद में लौटा दूँगा। अब वो दोस्तों के पास जाता है और जिनको वो खिलाता पिलाता था, अय्याशी कराता था, उनके पास जाता है, उनको उनसे मांगता है पैसे। अब कोई भी उसको पैसे देने को तैयार नहीं था। अब हर कोई कुछ ना कुछ बहाना लगा के, कुछ ना कुछ बात बना के अपना पल्ला उससे झाड़ लेता था। अब वो बहुत परेशान होता है और वो सब समझ जाता है। अब जो उसके पास पैसे होते हैं उससे वो छोटा मोटा व्यापार शुरू करता है। फिर कहता है कि अब मैं इन लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करूँगा, इनसे कभी कोई मतलब नहीं रखूँगा, और उनसे मुंह वो फेर लेता है। अब वो अपनी दैनिक चर्या में एक काम शामिल करता है कि उसको जो आदत होती है वो ऐसी थी, उसकी आदत कि वो अकेला उसको भोजन करना अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा एक दो आदमियों को अपने साथ भोजन करने के लिए बैठाता था शाम को, तभी भोजन कर पाता था। अब उसने सोचा कि जो पुल है वहाँ पर जाया जाए, वहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं और व्यापार करने के लिए, वो सब व्यापारी होते हैं। मैं उनको अपने घर लाऊंगा एक को, और उसके साथ में ही भोजन किया करूंगा और फिर उससे कभी ना मिलने का
वादा करूँगा और उससे कभी नहीं मिलूँगा। अब उसकी वो ये दैनिकचर्या बन गई थी। अब एक बार क्या होता है कि राजा विक्रम उधर से निकल रहे थे। राजा कभी भी अपना भेष बदल कर वहाँ से निकल जाया करते थे। उनकी आदत थी कि वो महीने में एक बार अपना भेष बदल करके और प्रजा के बीच में घूमते थे, देखते थे उनको क्या कष्ट है, उनकी क्या परेशानियां हैं, जब उनकी क्या परिस्थितियां हैं, वो देखने के लिए घूमा करते थे। आदित्य ने उनको देखा और कहा, उनको प्रणाम किया और उनको बोला कि आप मेरे घर चलिए, मेरी कुटिया में, और भोजन कीजिए और विश्राम कीजिए। और राजा ने सोचा, भूख तो लगी थी। अब राजा सोचता है कि ये अच्छा आदमी है जो अपने आप ही कह रहा है कि मेरे घर चलो, विश्राम करो, खाना खाओ। ये बड़ा दानवीर मालूम होता है। आदित्य राजा को लेकर के अपने घर में आता है। उनको तरह तरह के पकवान उसकी माँ ने बनाए हुए थे। अब वो वहाँ पर बैठाता है। राजा के सामने मूल्यवान बर्तनों में भोजन परोसा जाता है। एक में तो उन्होंने मुर्गे का मांस बना रखा था, वो परोसता है। दूसरे में कबूतर का मांस था और तीसरे में सादा भोजन था। ये उसके सामने परोसा जाता है। अब राजा को वो बहुत स्वादिष्ट लगता है भोजन। और फिर उसके बाद में आदित्य ने स्वादिष्ट भोजनों के साथ साथ राजा उसको फिर धन्यवाद भी देता है। और फिर उसको आदित्य सोते टाइम शराब पिलाता है और शराब देता है। फिर वो कहता है कि अब सोने का टाइम हो गया, अब सो जाते हैं। तभी राजा उसको पूछने लगता है कि उसके बारे में, कि अपने बारे में तुम मुझे कुछ बताओ। अब वो बताता है कि मेरे पिता जो थे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े कारोबार था, और मेरे पिता ने बहुत सारा धन अर्जित कर रखा था। मेरे पिताजी का सारा धन उनके मरने के बाद मैंने अपने दोस्तों पर, अपनी अय्याशी पर सारा खर्च कर दिया, लुटा दिया। अब इसके बाद वो जो लोग हैं, अब वो कोई भी मेरे साथ मेरे पास नहीं आता है और मुझसे नहीं बात करता है। और इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगा। और तुम भी, अब मैंने तुम्हें खाना खिलाया है तो मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ये मेरी आदत है कि मैं रात को किसी के साथ ही खाना बैठ के खाता हूँ, मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता। और फिर तुम यहाँ से जब जाओ तो सुबह उठ के चुपचाप चले जाना। जब मैं सोया होऊंगा, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे से कोई मतलब रखने की ज़रूरत है। मेरे पास दोबारा कभी मत आना। राजा कहता है ठीक है। जब शराब पीते हैं, पिलाता है, तो वो राजा को अपने हाथों से लास्ट पिलाता है। थोड़ी सी शराब बची होती है, राजा उसको कप में उड़ेलता है और कहता है ठीक है, अब तुम भी मेरे हाथों से ये थोड़ा सा जो बचा है लास्ट पियो। राजा उसमें चुपके से नींद की दवाई मिला देता है। वो उसको पीते ही एकदम से बेहोश हो जाता है, उसको नींद आ जाती है। अब जब उसको नींद आ जाती है तो राजा के साथ में एक हट्टा कट्टा राजा का दरबारी जो होता है, राजा का गार्ड होता है, वो राजा के साथ में आया होता है। अब राजा उसको कहता है कि अब ये बेहोश हो गया, अब इसको अपने कंधे पे उठाओ और इसको महल में ले चलो। अब राजा उसको गुप्त रास्ते से महल के अंदर ले जाता है। वहाँ पहले से ही दास दासियाँ खड़े होते हैं। वो उनको कहता है कि इसके कपड़े उतार के और इसको मेरे राजसी वस्त्र पहना के इसको मेरी पलंग पर लिटा दो, और मैं सारा माजरा देखना चाहता हूँ ये राजा बनकर क्या करता है। अब राजा बनकर क्या करता है। राजा को जब राजा उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, अच्छा ये तो ठीक है लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है, तो वो राजा को बताया होता है उसने कि हमारे जो गली है, यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर का पुजारी और उसके साथ रहने वाले 4 लोग
जो हैं वो षड्यंत्र रचते रहते हैं, महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं और वहाँ पर बहुत बदतमीजी करते हैं। और मैं भी उनसे बहुत दुखी और परेशान हूँ। अगर मैं राजा बन गया तो मैं इनको पुजारी को 400 कोड़े लगाऊंगा और जो उसके साथ 4 आदमी हैं उनको भी 100-100 कोड़े लगाऊंगा, और वो भी पैरों के नीचे तले में। अब वो राजा बनता है तो राजा सोचता है कि देखो ये क्या करता है और कैसे करता है। अब वो राजा बनता है जब, तो वहाँ पर राजा बनने के बाद वो सुबह उसकी आँख खुलती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास दास दासियाँ खड़े हैं और हाथ जोड़े हुए सब, और उसकी चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है। वो देख के बहुत हैरान हो जाता है और जो सोचता है मुझे सपना हो रहा है। वो फिर आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करता है। तभी दासी आती है और उसको उठाने लगती है, आदित्य को। अब वो आँख खोलता है और कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ, आप राजा हैं, मैं आपकी दासी हूँ। वो कहता है कि मेरे को सपना तो नहीं आ रहा, कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं ये सब देखने लगा। वो फिर सोने लगता है। वो फिर उसको उठाते हैं और जब दोबारा उठाते हैं तो वो कहता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये मैं कैसा सपना देख रहा हूँ, ये सपना टूट क्यों नहीं रहा। अब सपना कैसे टूटे, वो तो सचमुच का था। अब वो उसको सपना समझता है। तो अब उसको उठाया जाता है और कहा जाता है कि वो आंखें मलने लगता है। वो कहता है, एक पुजारी आता है, वो कहता है महाराज पूजा के लिए चलिए। आपने तो पूजा के लिए भी देर कर दी, आज आज पूजा के लिए भी नहीं आए। दासियाँ आपको कब से उठा रही हैं लेकिन आप आज उठ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है आपको। चलिए दरबार में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं दरबार में, अब दरबार में तो टाइम से चलिए। अब वो दरबार में जाता है। वहाँ पर जब जाता है तो वहाँ पर भी सब सिर झुकाए हुए उसका अभिवादन करते हैं। अब वो देख के परेशान होता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये सपना कैसा मेरे को इतना लंबा चल रहा है। अब उसको वहाँ पर बैठाया जाता है सिंहासन पर। अब जब वो सिंहासन पर बैठता है तो उसको बोला जाता है, सब आते हैं वहाँ पर और सब उसको सलाम करते हैं। वो सबको सबका जवाब देता है। अब वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। वो कहता है अच्छा, अब एक दासी को बोलता है कि मेरी उंगली में ज़रा काटना। वो उसके एक उंगली में काटती है, उसको दर्द होता है, वो समझ जाता है ये सपना तो नहीं है। फिर वो दरबार में कहता है कि अच्छा आप ऐसा करो कि जो वो होती है से पुलिस वाले, उसकी पुलिस होती है, उनको बुलाता है। अब वो आते हैं। वो कहता है कि अपने घर का उसको उनको गली का पता बताता है, मंदिर का पता बताता है और कहता है कि वहाँ जाओ, वहाँ इस पंडित का नाम बताता है कि उस मंदिर में इस नाम का पंडित होगा, उसके साथ 4 आदमी और होंगे। पंडित को 400 कोड़े लगाने हैं और 100-100 कोड़े उन चारों को लगाने हैं, वो भी तले में उल्टा करके उनके पैरों के नीचे। और उसके बाद उनका काला मुँह करके गधे में बैठा करके और उनको नगर में घुमाना है। फिर उसके बाद उनको कारावास की सज़ा देनी है। उसकी आज्ञा का पालन होता है। और फिर एक अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है कि मेरी फलाने उसी गली में एक बुढ़िया रहती है और उसके उस घर में उस घर का नंबर बताता है, वहाँ वो बुढ़िया रहती है इस नाम की, और उसको 1000 सोने की मोहरें देना। वो हुक्म भी उसका पूरा हो जाता है।
उसके बाद वो वहाँ से उतरता है सिंहासन से और चलने लगता है। जब वो चलने लगता है उसको बाथरूम आने लगती है। अब जब बाथरूम आने लगती है तो वो वहाँ जाता है। तो वहाँ जात के सबसे पहले उसको सोने की चप्पल पहनाई जाती है। वो अंदर जाने से पहले उसको सोने की चप्पल पहनाई जाती है। वो देखता है बाथरूम तो बहुत भव्य था। फिर उसने वो जो चप्पल होती हैं जो बाहर निकलता है तो वो अपने आस्तीन में उसको रख लेता है और चलने लगता है, क्योंकि वो सोने की थी। अब जो दरबारी होते हैं उससे वो चप्पल मांगते हैं, कहते हैं राजा जी शायद आप भूल गए हैं कि ये चप्पलें बाथरूम में जाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, इनको यहाँ पर रख दीजिए। वो उनको दे देता है और फिर वो उसको रख देते हैं। अब वो भोजन उसको कराया गया। गाने वाली नाचने वाले सब दास दासियाँ वहाँ पर खड़ी थी। अब वो अकेला खाना तो खाता नहीं था। अब वो 3 दासियाँ इधर और 3 दासियाँ दाएं, 3 दासियाँ बाएं अपने बैठा देता है और बीच में खुद बैठता है और खाना खाने लगता है। राजा उसकी सारी हरकत जो होता है, राजा छुपके से देख रहा होता है कि आज ये क्या क्या करने वाला है। फिर आदित्य को मदिरा के कक्ष में ले जाया जाता है जहाँ मदिरा होती है। वो भी बहुत सुंदर सजाया हुआ था। दास दासियाँ भी थी वहाँ बहुत सी, वो उससे भी सुंदर थी। वो नाम पूछता है उनके उनके हाथों से, फिर दारू भी पीता है। उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी जिससे उसको नींद आ गई। अब माला दासी ने जो लास्ट जाम होता है लास्ट प्याला होता है उसमें नींद की दवाई मिला दी होती है बेहोशी की, जिससे उसको नींद आ जाती है और वो गाना सुनते सुनते वहाँ पे सो जाता है। फिर राजा निकलता है, उसको राजा के हुक्म से उसको वहाँ से उठा के और उसके कपड़े बदल के और उसको उसके घर में छोड़ के आ जाते हैं और दरवाज़ा खुला छोड़ के आ जाते हैं उसको वहाँ लिटा के। अब वही आदमी वहाँ पर जाता है जो उसको उठा के लाया था उसको छोड़ने के लिए। अब वो जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो अपने चारों तरफ दास दासियों को नहीं देखता है, चिल्लाने लगता है, सबके नाम ले के बुलाने लगता है। अब कोई नहीं आता तो वो और ज़ोर ज़ोर से नाम ले के बुलाने लगता है। माँ निकल कर आती है। माँ कहती है बेटा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। वो कहता है कि किसका बेटा, कैसा बेटा, मैं तो चंदनगढ़ का राजा हूँ। बुढ़िया पागल हो गई है, मुझे अपना बेटा बोलती है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ। क्या बक रही है बुढ़िया। और तब पुजारी की बात बताती है। वो कहती है कल वो जो है राजा ने मैं दंड दिया, बेटा ऐसा मत कहो। वो कहता है कि मैंने कल पुजारी को दंड दिया, उसके दोस्त उसके साथ रहने वाले आदमियों को दंड दिया। वो कहती है बेटा ऐसा मत कहो, बेटा ऐसा मत कहो। और वो छड़ी उठा ली और उससे मारने लगा अपनी माँ को। अब फिर वो बोलता है कल, वो बताती है कि कल राजा ने मुझे 100, उसके बाद राजा ने मुझे 1000 सोने की सिक्के भी भेजे थे। वो कहता है वो सब मैंने ही भेजे थे बुढ़िया, बकवास बंद कर, मैं राजा हूँ और वो सब मैं ही कर रहा हूँ। और तब वो जो है पड़ोसी भी हल्ला गुल्ला सुन के वहाँ पे आ जाते हैं और एक होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वाले आते हैं और उसको ले जाते हैं, हवालात में बंद करते हैं। उसको खूब मारा जाता है। जब मार खा खा के उसके पीठ में, हाथों में जो होता है नीले निशान पड़ गए होते हैं मार खा खा के। अब वो कुछ दिन फिर ऐसे ही मार खाता है, 1 महीने तक। वो समझता ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहा था कि वो राजा है कि आदित्य है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। लोग उसको समझा रहे थे, वो समझने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है नहीं मैं राजा हूँ। अब एक जब महीना हो गया तो उसको समझ में आ गया
कि हाँ शायद मैं आदित्य ही हूँ। अगर मैं आदित्य नहीं होता, राजा होता, तो मेरे दास दासियाँ तो अभी तक मुझे मेरे पास आ गए होते और वो तो मुझे यहाँ से निकाल के ले गए होते। शायद मैं आदित्य ही हूँ। फिर वो जो होता है समझ जाता है और अपने घर में फिर आराम से उसको उसकी माँ आती है मिलने। वो देखती है अब ये नॉर्मल है, अब ये ठीक से बात कर रहा है, तो पुलिस वालों को बोलती है कि इसको छोड़ दो, अब इस ये ठीक हो गया मेरा बेटा, इसने बहुत कष्ट उठाया है, अब ये ठीक है, इसको छोड़ दो। उसको लेके घर जाती है। घर में कुछ दिन वो आराम से रहता है। फिर वो वही सिलसिला उसका शुरू होता है। भोजन पे एक आदमी को लेके आने लगा। फिर एक दिन वो जब वहाँ बैठा हुआ था, फिर उसको राजा मिल जाता है भेष बदले हुए। वो राजा को पहचान जाता है और मुंह मोड़ लेता है। राजा उसके पास आता है और उसको बोलता है क्या बात है, तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो कहता है दुष्ट, भाग जा यहाँ से, तू दुष्ट है। तू तू उस दिन मेरे घर आया था और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं अपने को राजा समझने लग गया और पता नहीं तू क्या जादू करता है। उसको भला बुरा कहने लगा और कहता है तो यहाँ से जा। राजा भी कम नहीं था, राजा उसके पीछे पड़ जाता है और उसको कहता है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए भी तैयार हूँ और मैं अपनी गलती सुधारूँगा और तुम मेरे को पर अपने घर में भोजन के लिए ले चलो। मैं परदेसी हूँ और मुझे अपने घर में भोजन के लिए ले चलो। अब राजा के बहुत बोलने पर, राजा के समझाने पर वो राजा को अपने घर में फिर भोजन पे ले आता है, उसको भोजन कराता है और फिर उसको वही मदिरा पिलाई जाती है और फिर वही राजा उसको लास्ट में सोने के नींद की दवाई मिला के पिलाते हैं। फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर राजा उसको उठवा के फिर अपने महल में ले जाते हैं, फिर उसी पलंग पे लिटा देते हैं। जब वो दोबारा वहाँ जाता है, सुबह आँख खुलती है तो वो वही सब देखता है जो उसने पहले देखा होता है, वही सब कुछ उसको मिलता है। फिर दासी आती है, वो उसको उठाती है। जब वो उठता है, देखता है, कहता है दुष्ट, तू दासी का रूप लेके आ गया और तू मेरे साथ छल कर रहा है। तू मेरे से क्यों इतना मेरे को परेशान कर रहा है और भाग यहाँ से। और तब देखता है कि वो जो पानदान है, वो पलंग है, वो जो महल जो कमरा है वो सारा उसी तरीके से सजा हुआ है। वो सोचता है कि ये सब कैसे हो गया, अभी मैं कुछ वहाँ था, अभी मैं यहाँ कैसे ऐसे बदल गया। राजा ये सब छुप छुप के देखता रहता है। अब वो कहता है, दांत से उंगली काटने को कहता है। दांत से फिर सपन देखता है कि उंगली में दर्द होता है। वो कहता है सपना तो मैं नहीं देख रहा। वो हैरान होता है और फिर कहता है भगवान मुझे बचाओ इस सब से। फिर इतने में दासी आ जाती है, वो नाच गाने होने लगता है। आदित्य फिर के राजा के इशारे, राजा जो होता है नाच गाने को इशारा करके बंद करवा देता है। वो आदित्य की बातें सुनने चाहता है कि आदित्य क्या क्या बोल रहा है। अब वो उसी वजह से वो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ और शैतान ने फिर जाल फेंक दिया है, भगवान मुझे शैतान के माया जाल से बचाओ। फिर माया जाल से बचाने को कहता है भगवान को। वो कहता है, एक दासी आती है, वो कहती है शैतान भाग जा यहाँ से। दासी का रूप लेके फिर आ गया मुझे छलने के लिए, भाग यहाँ से। आज रात मैं तुम्हारे उसमें नहीं आने वाला। मैं ये सपना ही होगा ज़रूर। ये तुम मुझसे छल रहे हो और मुझसे फिर मेरे को मार पड़वाना चाहते हो। और देखो मेरे पीठ में अपना जो कमीज होता है उसको उतार देता है और कहता है देखो मेरे पीठ में, अगर ये सपना, वो कहते हैं ये सपना देखा होगा तुमने। वो कहते हैं अगर ये सपना होता तो मेरे को इस तरीके के मेरे बदन में नीले निशान पड़ते मार के, सपने में मार से ऐसे निशान थोड़ी पड़ते हैं। और फिर वो उसको उतार के फेंकता है। इतने में ज़ोर ज़ोर से नाच गाना शुरू होता है। वो उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो भी उनके साथ में खूब नाचने लगता है।
और नाचते नाचते काफ़ी जब टाइम हो जाता है तो राजा को बहुत हंसी आती है और राजा वहाँ से गाने बंद करवाता है और आदित्य करके उसको पुकारता है। आदित्य कहता है मेरा नाम किसने लिया। जब वो आदित्य देखता है कि उसके सामने वही आदमी खड़ा है जो जिसको उसने भोजन कराया था, तो वो उसको कहता है तू दुष्ट फिर आ गया, तू जरूर दरवाज़ा खुला छोड़ के आया होगा, इसीलिए ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ दोबारा, फिर तू मुझे मार पड़ाना चाहता है। फिर कुछ कुछ बोलने लग गया राजा को। अब राजा जो होता है वो हंसने लगता है और राजा कहता है कि तुम आदित्य हो और मैं राजा हूँ, तुम आदित्य हो, और मेरे ही कहने से ये नाच गाना बंद हुआ है। और फिर देखो तुमने तो कपड़े भी नहीं पहने, तुम इतना इनके बीच में मस्त हो गए नाचने में कि तुमने अपना कपड़े भी नहीं पहने, चलो अपने पहले कपड़े पहनो। फिर वो जब देखता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने तो एकदम से शांत हो जाता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। वो कहता है, राजा कहता है तुमने एक बार राजा बनने की, जब मैं पहली बार तुम्हारे यहाँ आया था तुमने राजा बनने की इच्छा व्यक्त की थी, इसीलिए मैंने तुम्हें राजा बनाया और तुम्हें राजा बनवाकर तुम्हारी इच्छा को तुम्हारे ही हाथों से पूरा करवाया। तुमने ही उनको दंड दिया, तुम्हारे कहने से ही उनको दंड मिला और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई। तुमने कहा था कि तुम एक दासी जो तुम्हारी मनपसंद थी मेनका, तुम उससे विवाह करना चाहते थे, तो मैं तुम्हारा विवाह उससे कराता हूँ। और राजा फिर उस दासी से उसका विवाह करा देते हैं। वो जो दासी होती है वो रानी की भी चहेती होती है, वो रानी के पास ही रहा करती थी ज़्यादातर। तो अब उसकी शादी मेनका से बड़े धूमधाम से करा दी जाती है और उसको राजा कहता है कि अब इसको दरबारी बना करके राजा के ही दरबार में उसको रख लिया जाता है। वो घर जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है। माँ भी बहुत खुश होती है और उसकी ज़िंदगी तब से बदल गई थी। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।